हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं मोर देन वन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल क्लास। यानी कि एक से अधिक इंटरफेस से उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एक क्लास में, तो वह भी पॉसिबल है यहाँ जावा प्रोग्रामिंग में। जैसे कि फादर है, ये एक इंटरफेस है, मदर है, ये भी एक इंटरफेस है, और इन दो इंटरफेस से आपने एक क्लास इम्प्लीमेंट किया है सन नाम का। ये एक क्लास है, ये इंटरफेस नहीं है। पिछले पिछले कुछ ट्यूटोरियल में, यानी कि पिछले जब हम लोगों ने देखा था कि एक इंटरफेस मोर देन टू इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है इस तरीके का, तो वहाँ ये भी इंटरफेस था, ये भी इंटरफेस था और ये भी इंटरफेस था। लेकिन यहाँ ये दोनों इंटरफेस है, बट ये जो है आपका जो ड्राइव किया गया है या फिर जो जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया वो एक क्लास है। सो इसका वेरिएबल यहाँ एक्सेस किया जा सकता है, इसका वेरिएबल यहाँ एक्सेस किया जा सकता है। इसके वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करने के लिए आप इस फादर यानी कि जो भी इस इंटरफेस का नाम होगा उसको डॉट और उस वेरिएबल के नाम के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ इसके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको इस इंटरफेस का नाम यानी कि मदर डॉट और जो वेरिएबल नेम होगा उसका आप यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो नियम है इंटरफेस के सारे यहाँ अप्लाई होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक इंटरफेस था, उससे हम लोगों ने एक क्लास इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ दो इंटरफेस से उससे हम लोगों ने एक क्लास इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो रूल तो बिल्कुल वही है जो भी इंटरफेस में लागू होते हैं, फिर जो भी उसके इम्प्लीमेंटेड क्लास में लागू होते हैं। यहाँ बस चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई। सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली नहीं, अभी नहीं। जैसे कि एक इंटरफेस आपने बनाया, इंटरफेस फादर, वो एक और इंटरफेस आपने बनाया, इंटरफेस मदर। अब इन दोनों इंटरफेस को आप एक सिंगल क्लास में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्लास सन इम्प्लीमेंट्स, कीवर्ड आपका इम्प्लीमेंट्स है, और फादर पहले इंटरफेस का नाम, कॉमा दूसरे इंटरफेस का नाम, कॉमा देकर आप तीसरे इंटरफेस का नाम, अगर कोई तीसरा इंटरफेस है तो चाहे जितना भी आपका इंटरफेस हो सभी का सेपरेट सेपरेट कॉमा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत से इंटरफेस को आप एक सिंगल क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा और यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, इन दोनों वेरिएबल को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग देयर ऑन इंटरफेस नेम विथ डॉट ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में जहाँ हम लोगों ने एक इंटरफेस और उससे एक इम्प्लीमेंट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अपने इम्प्लीमेंटेड क्लास में। ओके ओके, वही रूल यहाँ भी लागू। ओके, सो आपको थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी सारी हो चुकी है इंटरफेस के बारे में, बट प्रैक्टिकल अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। सो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट है जो कि अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो कि आई थिंक कि आपको जानना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।